जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय यीशु का नाम है सारी जमी पर जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है जिससे हम उद्धार पाते हैं। आइए हम वचन में से देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पापों से हमें उद्धार देने के लिए, पापों से हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए काफ़ी है। और हर एक मनुष्य के लिए जो इस धरती पर है उसको उद्धार पाने की हमें ज़रूरत है। हम विश्वास करेंगे तो हमें उद्धार मिलेगा। आइए हम पढ़ते हैं बलिदान के निर्देश। क्या क्या है बलिदान? हमें बलिदान देने का निर्देश क्या है? पुराने नियम में हम देखते हैं निर्गमन 12:3 और 6 वचन हम पढ़ते हैं। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो। ये पुराने नियम का जो वचन है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह में कैसे पूरा हुआ है हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। दूसरे दिन मतलब यीशु का बपतिस्मा होने के बाद जो बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना है उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया यरदन नदी में। और उसको देखकर यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने गवाही दी है कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अभी हम देखते हैं कि ये एक हमारे लिए दुनिया के लिए एक मेमने की जरूरत थी। शुद्ध पवित्र लहू जो बलिदान के स्वरूप में हमारे लिए बहाने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह है। हम लोग देखते हैं दूसरे बलिदान की शर्त क्या है। निर्गमन 12 अध्याय 5 वचन में हम लोग देखते हैं, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से मेमना निर्दोष हो। जो भी मेमना बलिदान देने के लिए चुना जाता था वो निर्दोष चाहिए। उसको कोई बीमारी नहीं चाहिए, किसी प्रकार का वो अपंग नहीं चाहिए, पूर्णता से तंदुरुस्त चाहिए। और वो इस प्रकार से उनको लेने का है और वो नर हो, 1 वर्ष का वो नर होना चाहिए। ये बलिदान देने का ये शर्त थी। अब हम देखते हैं नए नियम में 2 कुरिन्थियों 5 और 21 वचन में देखते, जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। कैसे परमेश्वर का नियम है ये, कितना कठिन है हमारे लिए। हम कभी भी नहीं धर्मी हो सकते थे, कभी भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी बड़ी योजना, ये सार्वकालिक जीवन के लिए हमारे लिए योजना बनाई, वो हमारे अच्छे के लिए है। आइए हम उस पर विश्वास करते और प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करते, क्योंकि वो निष्पाप पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरती पर उसने मनुष्य बना। निष्पाप था वो, कभी भी उसने पाप नहीं करा, कभी भी पाप करा ही नहीं प्रभु यीशु मसीह ने। इसीलिए वो हमारे लिए वो बलिदान
बलिदान उसका ग्रहण योग्य हुआ है परमेश्वर के सामने। उसके पहले परमेश्वर ने देखा इस धरती पर कोई है क्या धर्मी, कोई नीतिमान है क्या, लेकिन उसने देखा और कोई भी नहीं मिला। रोमियो 3:23 में हम लोग पढ़ते कि सब ने पाप करा है, सब ने, और वो परमेश्वर की महिमा को कम, वो उसकी महिमा हम लोगों से नहीं हो पाती है जैसी चाहिए वैसी, और पूरे पड़े हम लोग, अधूरे हो गए हम लोग, पूर्णता से हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ परमेश्वर की योजना और प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा का पालन, परमेश्वर पिता के प्रति और हमारे लिए उसका अनुग्रह, उसका प्रेम उसने हमारे लिए उंडेल दिया है। परमेश्वर प्रेम करता है हमसे, परमेश्वर प्रेम है, वो हमसे प्रेम करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे जीवन में पूर्णता से अभी हम लोग सिद्ध हो गए हैं, ऐसे कौन बोल सकता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। अगर कोई है वैसे बोल सकते हैं तो उनके लिए प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो सिद्ध हो गए हैं और अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने उनको दान वरदान दिए और परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा चमत्कार करता है, उसकी महिमा होती है और उनके जीवन के द्वारा बहुत से आत्माएं बच जाती है। और वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने एक जगह बना के रखी है, वहाँ पर हम लोगों को जाना है और दूसरों को भी लेके जाना है। ये हमारा उद्देश्य है। हम देखते हैं बलिदान का कारण देखते हम लोग, ये तीसरा पॉइंट देख रहे हम लोग। निर्गमन 12 और 12 में लिखा है, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहिलौठे को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं यहोवा हूँ। ये एक कारण है परमेश्वर का बलिदान करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमें हमारा न्याय करने वाला है और उसने जो अपने को प्रकट करने का जो मार्ग है वो उसने यहाँ पर प्रकट करा है। मिस्र के जो लोग हैं वो लोगों को बीच में, और जो जिन लोगों को नियम दिया है कि अपने घर में परमेश्वर के जो उसका जो दंड है, उसकी जो विधि है, उसका जो नियम है, उसके अनुसार परमेश्वर करता है। उसकी योजना और मनुष्य के ऊपर प्रकट करता है। जैसे उसने कहा है, जैसे उसने बताया है, वैसे ही हमको करना है। हम लोग देखते इब्रानियों की पत्री 9 और 27 में हमारे लिए वचन है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। परमेश्वर न्यायी है। हमें इस धरती पर जब तक हम लोग जीवित हैं, हमें जन्म दिया परमेश्वर ने, उसकी कृपा हुई और हम इस धरती पर आए हैं, जीवित है। हम इस समय प्रभु यीशु मसीह को हमको ग्रहण करना है, हमारे पापों की क्षमा हमको मांगना है। और क्योंकि ये जो हमारा जीवन है ये खत्म होएगा। हम लोग शरीर से हम लोग मृत्यु हमको आएगी, और ये मृत्यु के बाद हम लोगों को यीशु के सिंहासन के सामने हमको खड़े रहना है। हमारा न्याय होने वाला है, और जो कुछ हमने शरीर में करा उसका हमको न्याय होएगा हमारा यीशु के सिंहासन के सामने, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है।
उसने सब कुछ अपने पिता के इच्छा के अनुसार मनुष्य के लिए करा है। बहुत बड़ा बलिदान, सर्वश्रेष्ठ बलिदान, अति बहुमूल्य लहू, उसका पवित्र लहू, निष्कलंक लहू, मेमने का लहू हमारे लिए दिया है। हम कैसे ऐसे उसके तरफ हम लोग मतलब उसको बारे में हम नहीं सोच सकते। हम कैसे हमारा ये जीवन ऐसे ही गवा सकते हैं। हमें आज परमेश्वर के सामने आकर बहुत उसके आराधना करके, उसकी स्तुति करके, हमारे पापों की क्षमा मांगना है, पश्चाताप करके हम लोगों को धन्यवाद देना है कि प्रभु तूने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान हमारे लिए तूने करा है। अभी हम लोग देखते बलिदान का अनुप्रयोग। निर्गमन 12 और 3 में हम लोग पढ़ते हैं, इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। ये नियम क्या करने का है? हर एक व्यक्ति के लिए, उसमें हर एक व्यक्ति का वहाँ पर सहभाग रहेगा। हर एक व्यक्ति का, अपने कुटुंब में जितने लोग हैं उनके लिए एक मेमना लेना है, जितना वो उसको खा सकते हैं इस प्रकार से लेना है। ये बर्लांडन सन के बारे में है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं यूहन्ना 3:3 में यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नई सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहाँ पर एक नियम है, और नियम के अनुसार ही हम लोगों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश है। हम लोगों को जो पुराना हमारा स्वभाव है उसको लेकर हम स्वर्ग के राज्य में हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको नए सिरे से जन्म लेना, मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको नया जन्म होता है। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा हमें मदद करती है और हमारा पुराना जो स्वभाव है वो सब कुछ बदल जाता है। जब यीशु मसीह हमारे दिल में आता है, पुराना स्वभाव, पुराना सब कुछ जीवन निकल जाता है और नया सब कुछ हम लोगों को मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के सामने आने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए। ये ज़रूरी है कि हमारा पुराना जो स्वभाव है वो हमारा पूरा धुल चुका है, निकल गया है। अब हम देखते हैं ये बलिदान का परिणाम क्या है। क्या हुआ है बलिदान का परिणाम? निर्गमन 12:23 में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। ये उसका परिणाम होगा। जैसे हम परमेश्वर ने जैसे बताया वैसे हम करते हैं तो उसका परिणाम हमें परमेश्वर की ओर से छुटकारा मिलता है। देखते हम लोग 2 कुरिन्थियों 5 और 17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि हम उनके दरवाजे पर मेमने का लहू उन लोगों ने लगाया और वो परमेश्वर ने बताया मैं देखूंगा और कुछ भी हानि नहीं होगी, आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। और जो नाश करने वाले हैं दूत उनको भी मैं आज्ञा दूंगा कि तुम्हारा नाश न हो। वैसे हमारे हृदय पर हम परमेश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर है परमेश्वर का मंदिर है।
हमारा घर, हमारा जो शरीर है वो घर है परमेश्वर का, और वो हमारे हृदय के चौखट पर हमको प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाने का है। हमें पश्चाताप करना है। हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा है, इसलिए हम छूट जाएंगे। हमारा नाश नहीं होगा, हमें नया जीवन प्राप्त होगा। नए जीवन में हम लोग प्रवेश करेंगे। और हम देखते हैं यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए हमारा फसह का मेमना प्रभु यीशु है। उसका लहू हमारे हृदय के चौखट पर लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और उसके द्वारा हमें उद्धार है, पापों की क्षमा है, अनंत जीवन हमें मिलता है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आज का दिन उसने हमें दिया है, उसकी स्तुति आराधना हम करें, उसको हम धन्य कहे। हम उसके पवित्र लहू के द्वारा हमें पापों की जो माफ़ी मिली है और अनंत जीवन हमारा है। हम प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे लिए प्रभु जी जो स्वर्गीय योजना तूने बनाई, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, और जो हमारा रिश्ता तुझसे टूटा हुआ था, पिता से टूटा जो रिश्ता है, वो हमसे पिता से मिला दिया है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पवित्र लहू के लिए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए तो हमें मदद करता है। तूने हमें बुलाया है प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज का दिन। और हम अपने आप को तेरे हाथों में हम लोग सौंप देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और सब विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।